विशेषकर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग अभी झारखंड में जो आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं उनको ध्यान में रखते हुए कुछ प्रश्नों का संग्रह लेकर के आपके समक्ष आए हैं। ये जो प्रश्न हैं वो झारखंड के करंट अफेयर्स से जुड़े हुए हैं और हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे, थोड़े चीज़ों को समझेंगे कि ये करंट अफेयर्स किस तरीके के हैं और ये कहाँ तक उपयोगी भी हो सकते हैं और उनके कंटेंट को हम लोग कैसे बेहतर तरीके से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं उन प्रश्नों के संग्रह को और उनके व्याख्याओं को। ये देखिए, ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये आपके समक्ष जो है ना पहला क्वेश्चन है, झारखंड औद्योगिक पार्क और लॉजिस्टिक्स नीति 2022 अगले कितने वर्षों तक प्रभावी रहेगा। बड़ा सिंपल सा सवाल है। जो लोग रेगुलर वे में पेपर पढ़ते होंगे, जो लोग रेगुलर जो है झारखंड सरकार की नीतियों के ऊपर जो है ना अपना ध्यान लगाए रहते होंगे, उनको एकदम बड़ा आसान लगेगा कि ये जो है ना क्वेश्चन का आंसर तो कोई बच्चा भी मार देगा। सिंपल सी बात है कि ये जो व्यवस्था है, ये जो नीति लाई गई है, ये 5 वर्षों तक प्रभावी रहने वाली है। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। थोड़ी इनकी दूसरी चीजों के ऊपर हम लोग बात कर ले तब ये थोड़ा सा जो है पता चल जाएगा कि ये जो लॉजिस्टिक्स नीति लाई गई है इसका उद्देश्य क्या है। पहला बात आप ये ध्यान रखना कि ये जो लॉजिस्टिक्स नीति लाई गई है ये झारखंड सरकार के द्वारा अक्टूबर 2022 में लाई गई थी। आपको यहां पर एक बात और ध्यान रखना पड़ेगा कि इस लॉजिस्टिक्स नीति का उद्देश्य क्या है। ध्यान रखना है, इस लॉजिस्टिक्स नीति का उद्देश्य झारखंड सरकार का यह है कि झारखंड में औद्योगिक पार्कों को मजबूत बनाना, बुनियादी सुविधाओं को जो है ना बेहतर बनाना और इन बुनियादी सुविधाओं को इस रूप में आगे बढ़ाना ताकि भारत जो है समृद्ध बन सके औद्योगिक क्षेत्र में। अब आप कहेंगे कि भारत कैसे बनेगा, झारखंड समृद्ध बनेगा तो भारत भी समृद्ध बनेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार ने ये नीति को लाने का काम किया है। यानी अगर आप बात करेंगे उद्देश्य के ऊपर तो ये ध्यान रखना है कि इसका मूल उद्देश्य है औद्योगिक पार्कों के लिए बुनियादी ढांचों को बेहतर करना। ये ध्यान रखोगे, औद्योगिक ढांचों को मजबूत करना, इसका उद्देश्य जो है यही है ताकि हमारे यहां पर जो है ना विभिन्न प्रकार के उद्योगों के जो है पार्क स्थापित किए जा सके, विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए जो है ना सामानों का निर्माण किया जा सके, विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए जो है एक बुनियादी सुविधाओं का जो है माहौल बनाया जा सके। ध्यान रखेंगे, यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि औद्योगिक ढांचों को मजबूत करने के लिए, औद्योगिक ढांचों के मजबूती के लिए यहां पे आपको याद रखना पड़ेगा निजी कंपनियों का जो है चयन किया जाना है। निजी कंपनियों को जो है ये सुविधा दिया जाना है कि भैया आप जो है आए और हमारे औद्योगिक ढांचों को मजबूत करें, उनके बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करें। और इसके लिए जो है झारखंड सरकार ने ये घोषणा करी है कि भाई जो लोग भी हमारे जो है झारखंड में औद्योगिक ढांचों का, बुनियादी सुविधाओं का विकास करेंगे उनको 75 करोड़ तक की सब्सिडी राशि उपलब्ध कराई जाएगी। ध्यान रखना है, यहां पर ये 75 करोड़ तक का जो है कहानी यहां पर बताया गया है। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो 75 करोड़ तक की जो बात हम कर रहे हैं ये मैक्सिमम जो है बातें हैं। यहां पर आप ये बात हमेशा ध्यान रखोगे कि ये जो औद्योगिक पार्क बनाए जाने हैं या औद्योगिक ढांचा का विकास किया जाना है ये कितने बड़े आकार में और कितना क्षमता वाला जो है किया जाना है। तो ध्यान रखना है, आकार और क्षमता को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाएगा कि जो औद्योगिक पार्क बनाए जाने हैं, ये जो बुनियादी ढांचे बनाए जाने हैं उनका आकार कितना है, उनका क्षमता कितना है, उसके आधार पर सब्सिडी राशि मुहैया कराई जाएगी। ध्यान रखना है आपको कि ये जो सब्सिडी राशि होगी वो सामान्यतः ध्यान रखना है परियोजना के लागत का
50% होगा। ये जो परियोजना का लागत है, ठीक है, उसका 50% आपको जो है सब्सिडी प्रोवाइड कराएगी झारखंड सरकार। ध्यान रखना है यहां पर, ये 50% अगर 75 करोड़ से ज्यादा होता है तब वो सब्सिडी नहीं मिलेगा। मैक्सिमम सब्सिडी जो है वो 75 करोड़ तक का है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग देखें कि झारखंड में जो औद्योगिक पार्क और लॉजिस्टिक्स नीति 2022 लाई गई है, उसका कुछ उद्देश्य क्या है और वो कितने वर्षों तक जो है प्रभावी रहेगा, तो ये ध्यान रखना है 5 वर्षों के लिए, ठीक है। चलते हैं हम लोग अपने जो है ना दूसरे सवाल की तरफ, ठीक है। अब ये देखिए आपके समक्ष जो है ना एक सवाल दिख रहा है, झारखंड राज्य के सूखा प्रभावित किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2022 में निम्न में से कौन सी योजना शुरू की गई है। हम पहले भी बोले और फिर से आपको बता दें, रेगुलर जो अखबारों का अध्ययन करते होंगे, रेगुलर जो झारखंड सरकार की नीतियों के ऊपर नजर टिकाए रखे होंगे, वो आराम से इसका आंसर जो है ना बता सकते हैं। इसका आंसर होगा जल संरक्षण योजना। ये बात जो है ध्यान रखोगे। अब आपको बताते चले कि जल संरक्षण जो है हमारे जीवन का एक अहम मुद्दा जो है बन चुका है, चाहे वो किसी भी सेक्टर का बात हो। आजकल हम लोग जो है ना हमेशा जल से संबंधित जो समस्याएं हैं उसको झेलते हैं। कृषि सेक्टर जो हमारा है वो जल की वजह से बड़ा प्रभावित होता है। हम लोग जो है ना अकाल की बातें या सूखाग्रस्त चीजों की बातें जो है ना लगातार झारखंड में देखते और समझते रहते हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है जल की कमी। तो उस जल की कमी को पूरा करना, चाहे वो घरेलू स्तर पर हो चाहे कृषिगत स्तर पर हो, और उसका इस्तेमाल करना, ये हमारे जीवन में एक बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। झारखंड सरकार इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि कृषि के क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी प्रॉपर वे में उपलब्ध हो और उस के माध्यम से झारखंड को कृषि के क्षेत्र में अग्रणीय राज्य बनाया जा सके, यहाँ के किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इसलिए इस योजना को जो है लाया गया है, जिसको कहते हैं हम लोग जल संरक्षण योजना, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो योजना है जल संरक्षण योजना, इसकी शुरुआत वर्ष 2022 में की गई थी, ठीक है। और इसके लिए जो है बताया गया था कि भैया ये जो योजना हम प्रारंभ कर रहे हैं इसमें झारखंड सरकार 467.32 करोड़ रुपए खर्च करेगी, ठीक है। यानी जब ये योजना को जो है लॉन्च किया जा रहा था तब रखा गया था कि भैया इतनी राशि जो है ना खर्च किया जाएगा जल संरक्षण योजना के लिए। ध्यान रखना है यहां पर आपको कि इस योजना के तहत 24 जो जिले हैं झारखंड में, जो 24 जिले हैं उन सभी जगहों पर जो है ना जल संरक्षण के उपाय किए जाने थे। और जल संरक्षण के उपाय के तहत ध्यान रखोगे आप 2133 तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाना था। इन तालाबों के माध्यम से आपके यहां पर जल संरक्षित होगा, जल संरक्षण का काम होगा और इस जल संरक्षण के माध्यम से जो है कृषि को महत्वपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाया जा सकेगा। आप यहां पर इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये जल संरक्षण योजना जो है इनसे 2 प्रकार के लाभ लेने की कहानी है। पहला कि एक तरफ तालाबों में पानी को जो है ना संरक्षित करके हमें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करानी है। दूसरी तरफ तालाबों में जब पानी संरक्षित किया जाएगा तो उससे जो है भूगर्भ जल जो है वो भी क्या होंगे, रिचार्ज होंगे। यानी हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो भी लगातार रिचार्ज होगा और पानी की कमी जो है उससे हमारा जीवन प्रभावित नहीं होगा। लगातार हमारे बीच कृषि के लिए और हमारे लिए जो है ये जल बना रहेगा। यानी झारखंड सरकार का यह योजना जो है एक तीर से 2 निशाने को साधता है। पहला कृषि को आगे बढ़ाना और दूसरा जल की कमी को दूर करना, ठीक है। ये बात आप लोग जो है ना ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग जो है ना आगे बढ़ते हैं,
ठीक है, हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब जो है देखो, एक क्वेश्चन है, हाल ही में हेमंत सोरेन बूढ़ा पहाड़ का दौरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री बने। बूढ़ा पहाड़ झारखंड के किस जिले के अंतर्गत आता है? देखो, नॉर्मली आप यहां पर एक बात को समझने का प्रयास करोगे, हाल के दौर में अभी बहुत सारे जो है ना ऐसे ऐसे स्थल उभर करके आपके समक्ष आ रहे हैं जिनके बारे में सामान्यतः झारखंड की पुस्तकों में और झारखंड के लोगों के बीच ज्यादा चर्चा मिलती नहीं है। ठीक है, अब ऐसे जो स्थल हैं उनको थोड़ा बेहतर तरीके से समझना आपका उद्देश्य होना चाहिए। पहले आपको आंसर बता दें कि ये जो बूढ़ा पहाड़ आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो बूढ़ा पहाड़ का चर्चा यहां पर मिल रहा है, ये बूढ़ा पहाड़ जो है वो लातेहार और गढ़वा, ध्यान रखना है, लातेहार और गढ़वा दोनों क्षेत्र में आपको दिखाई पड़ता है। यानी अगर आप आंसर करोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि भैया यहां पर जो है ना केवल 2 तथा 3, यानी लातेहार और गढ़वा, ये वाला जो सेक्शन है वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आपको जो है बता दें कि 27 जनवरी, ठीक है, ये ध्यान रखोगे, 27 जनवरी 2023 को जो है बूढ़ा पहाड़ के दौरे पे गए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो है ये बूढ़ा पहाड़ के यात्रा पर गए, वहां जाने वाले ये पहले जो है ना मुख्यमंत्री बने। आपको बताते चले कि ये जो आपका बूढ़ा पहाड़ है ये कहां पर है, जरा आप इस बात को समझने का प्रयास करोगे। मान के चलो कि ये हमारा जो है ये हमारा जो है ये झारखंड है, ये जो है ना, ये ध्यान रखना, ये हमारा ये झारखंड है। अब झारखंड में आप यहां देखोगे कि ऊपर साइड में ना ये ऐसे करके जो है एक जो है डिस्ट्रिक्ट है, ये ध्यान रखोगे, ये गढ़वा डिस्ट्रिक्ट है, ये ध्यान रखना है सभी लोगों को। ठीक है, ये गढ़वा है, ये जो है ना पलामू है। ठीक, और उसके नीचे साइड में अगर आप आओगे तो इधर जो है ना आपको लातेहार दिखाई पड़ेगा। ये ध्यान रखना है। अब अगर हम लोग जो है बात करें, ठीक है, तो यहां ध्यान रखना है कि ये जो है ना आपका ऐसे करके जो है ना ये गढ़वा है, ये लातेहार है। लातेहार का जो है एक प्रखंड है गारू, ध्यान रखना है। तो आप लातेहार से गारू होते हुए जब आप अंदर की तरफ जो है जाते हैं, ठीक है, सुदूर जो है ना गांव की तरफ जो है होकर के आप आगे बढ़ते हैं तो आप गढ़वा की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, ध्यान रखना है। और यहां पर मतलब अगर आप बात करोगे तो गारू से होते हुए आप आगे बढ़ो, थोड़ा बहुत आपको जो है ना बरवाड़ी का जो क्षेत्र है वो हल्का सा जो है ना टच करता हुआ मिलेगा, और ये जो है ना रमकंडा भंडरिया वाला जो क्षेत्र है उससे जाकर के जुड़ता है। तो ध्यान रखना है, ये जो बूढ़ा पहाड़ है ये यही जो है ना लातेहार के सुदूरवर्ती गांव से जो है ना शुरू होता है, और ये जो है ना गढ़वा के रामकंडा भंडरिया वाला क्षेत्र तक जाकर के जो है ना चला जाता है। यानी कहने का मतलब कि ये लातेहार और गढ़वा दोनों क्षेत्र में पाया जाता है। यानी इधर से अगर आप बात करें तो ध्यान रखना होगा, गारू से शुरू होता है, मतलब गारू के अंतिम छोर से शुरू होकर के ये गढ़वा की तरफ घुसता है और भंडरिया रामकंडा तक जो है ना ये पहाड़ जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल में ये बड़ा चर्चे में रहा था बूढ़ा पहाड़। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे कि बूढ़ा पहाड़ कहां पर है, तो लातेहार और गढ़वा दोनों में है। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा देवघर में भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड यानी इफ्को की आधारशिला रखी गई? ये ध्यान रखोगे सभी लोग। हम लोग अगर इसका आंसर को जो है ना देखें तो इसका आंसर है अमित शाह, जो हमारे गृह मंत्री हैं। ध्यान रखना है, उन्होंने अभी जो है ना इफ्को की जो है एक नई जो इकाई है उसकी आधारशिला झारखंड में रखने का काम किया है। कहां पर? तो ध्यान रखना है देवघर में। आपको बताते चले कि ये जो देवघर जिले में
ये जो आपका इफ्को का जो इकाई जो है स्थापित किया गया है, ये देवघर में, ध्यान रखना है, जस्सी डी करके एक जगह है, वहां पर इसको जो है ना स्थापित करने का जो है बात बोला गया है। और ध्यान रखोगे ये जस्सी डी में स्थापित इफ्को जो स्थापित हो रहा है जस्सी डी में, ये इफ्को की 5वीं, ध्यान रखना है, ये इफ्को की 5वीं इकाई है। मतलब इससे पहले 4 इकाई इसकी और रही होंगी, ये 5वीं इकाई है जो झारखंड के देवघर में और देवघर के जसीडीह में स्थापित हो रही है इफ्को की, ये जो है ना एक इकाई। ये ध्यान रखना है इफ्को की जो ये एक इकाई यहां पर स्थापित हो रही है, इसमें ध्यान रखना है ये काम जो है यहां पर क्या होगा या फिर यहां पर किन चीजों का जो है ना उत्पादन होना है। तो ध्यान रखना है कि यहां पर नैनो यूरिया तरल उर्वरक का निर्माण किया जाएगा बाबू। यानी ये जो संयंत्र है इफ्को का, वो जो है फिर से आप ध्यान में रखेंगे कि भैया इफ्को का ये जो 5वां इकाई है जो देवघर में स्थापित हुआ है, वहां पर नैनो यूरिया तरल उर्वरक जो है बनाया जाएगा। ठीक है, और ये हमारा जो है ये जो 5वां इकाई इफ्को का स्थापित हुआ है देवघर में, हमारे लिए बड़ा गर्व का बात है, झारखंडियों के लिए खुशी का बात है कि ऐसे व्यवस्थाओं के निर्माण होने से हम मजबूत होते हैं, हमारे यहाँ पे रोजगार मजबूत होती है। और ये जो चीजें हो रही हैं, ध्यान रखना है इन चीजों को जो है ना लगातार जो बढ़ावा दिया जा रहा है, ये भारत के झारखंड की महत्ता को जो है ना दर्शाता है। और आप यहां इस बात को ध्यान रखें कि ये जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह साहब, ये उनके निर्देशन पर जो है यहां पर इसकी कहानी रखी गई थी और उन्होंने ही जो है ना इनकी आधारशिला रखी थी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो है क्वेश्चन क्या है भाई, अभी अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में देखते हैं हम लोग क्या है, हाल ही में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट की बैठक में ट्रांसजेंडरों को किस वर्ग में शामिल करने का फैसला लिया गया है। ध्यान रखना है, बड़ा जो है अच्छा सवाल है ये, क्योंकि अभी जो है ना बड़ा मारा मारी का दौर चल रहा है, कहीं आरक्षण तो कहीं पर जो है ना किसी दूसरे वर्ग में शामिल होने का जद्दोजहद चल रहा है। और ऐसे दौर में झारखंड सरकार जो है एक निर्णय ली है कि इनको भी सम्मान से जीने का अधिकार है, इनको भी जो है ना आगे बढ़ने का अधिकार है और इनके साथ भी जो है ना सम्मान वाला व्यवहार हो। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने निर्णय लिया कि भैया इनको जो है झारखंड में पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाएगा। ठीक है, यहां पर यह बात आप लोग ध्यान रखोगे कि पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाएगा, ये तो अच्छी बातें हैं। ठीक है, इनको जो है ना इसके तहत रिजर्वेशन मिलेगा, जो भी चीजें होंगी वो तो आगे निकल करके सामने आएंगे। लेकिन यहां एक बात और आपको ध्यान रखना होगा, ये जो ट्रांसजेंडर है, ठीक है, झारखंड सरकार इसके बारे में भी जो है ना उपाय दूसरे स्तर पे भी सोची है। ध्यान रखना है वो है, ध्यान रखना आप लोग, सामाजिक सहायता योजना। ध्यान रखना है कि सामाजिक सहायता योजना के तहत ट्रांसजेंडरों को प्रति माह 1000 रुपए, ये ध्यान रखना, 1000 रुपए देने का भी घोषणा झारखंड सरकार की है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चाहे हम लोग अगर बात कर ले कि जो ट्रांसजेंडर है इनके सम्मान पूर्वक जीवन की बात की अगर हम लोग सोचे या चर्चा करें, तो झारखंड सरकार इसके ऊपर जो है ना बड़ी गंभीरता से पहले भी सोच रही थी और जो है ना अब भी वो सोच रही थी। और हाल के ही समय में यानी 6 सितंबर 2023 को इन्होंने जो है ना अपने उसी सोच को इंप्लीमेंट करने का निर्णय लिया और इनको पिछड़ा वर्ग में शामिल किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ये भी ध्यान रखेंगे कि जो है ट्रांसजेंडरों को एक तरफ पिछड़ा वर्ग में शामिल तो किया ही गया है, साथ ही साथ जो है उनको भी सामाजिक सहायता योजना के तहत 1,000 रुपया प्रति माह देने की भी बात कही गई है। तो ये आप याद रखोगे, ये भी आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले जो है ना क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला जो सवाल है आपके समक्ष, ठीक है, वो ये है कि झारखंड में पहली, ये ध्यान रखोगे, यहां पर जो है सवाल है झारखंड में पहली विस्टाडोम कोच वाली ट्रेन की शुरुआत किस ट्रेन से की गई। ठीक है, अगर हम लोग जो है ना आंसर की बात करें तो ये ध्यान रखना है, इसका आंसर जो है होगा रांची इसका आंसर होगा रांची न्यू गिरिडीह रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस। ध्यान रखोगे, ये जो है ना रांची न्यू गिरिडीह रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस जो है, ध्यान रखना है, ये पूर्व मध्य रेलवे के तहत जो है ना स्टार्ट की गई जो है ना एक ट्रेन थी, जो ध्यान रखना है रांची और जो है ना गिरिडीह को जो है ना जोड़ती है। यहां पर ये बात आपको याद रखना होगा कि भैया पूर्व मध्य रेलवे और जो है ना रांची को जो है जोड़ने वाली इस ट्रेन में ही जो है पहली विस्टाडोम कोच जो है जोड़ी गई झारखंड में। ध्यान रखना है आप लोगों को कि गिरिडीह स्टेशन से हमारी जो है माननीय अन्नपूर्णा देवी जी, इनका जो है ना अन्नपूर्णा देवी जी जो है, इनका जो है झंडे दिखा करके इनको जो है ना वहां पर जो है शुरुआत करने का काम करवाई। ठीक है, ये ट्रेन में जुड़ा और ये जो है विस्टाडोम जो है कोच जो है वो चल करके रांची की तरफ आया। अब आपको एक बात बता दें कि विस्टाडोम कोच होता क्या है, ये बात ध्यान रखना है। अगर हम लोग विस्टाडोम कोच के बारे में बात करें तो ये ध्यान रखना है, ये एक प्रकार का पर्यटक कोच है। ये ध्यान रखना है, क्या है, ये एक पर्यटक कोच है। और इसकी खास विशेषता क्या है, ध्यान रखना है, अन्य सुविधाओं से तो लैस है ही ये, मतलब कि इसमें बैठने बैठने का जो है ना सीट वेट अच्छा रहेगा, वो तो ठीक ही है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि कोच में जो शीशे लगे होते हैं, जो खिड़कियां होती है ना, ये ध्यान रखना है, इनके यानी विस्टाडोम कोच की अगर हम बात करें तो इनकी खिड़कियां की जो ग्लास होती हैं वो बड़ी होंगी। सामान्य कोचों की अपेक्षा खिड़कियां जो है ना वो बड़ी होंगी, ग्लास वाली होंगी। साथ ही साथ जो है ध्यान रखना है कि जो छत है कोच का वो भी जो है ना पारदर्शी होगा। समझ में आया बात ना, यानी विस्टाडोम कोच जो है ना किसको कहेंगे, तो पहला बात आप ध्यान रखेंगे, विस्टाडोम कोच जो है ना एक पर्यटक कोच है, जिसमें ध्यान रखना है उस कोच में आपका जो खिड़की होता है उसमें जो शीशा लगा होता है वो जो है ना बड़ा होगा, और ऊपर से जो छत है वो भी जो है ना क्या होगा, पारदर्शी होगा। ऐसे कोच को जो है ना ध्यान रखना है पर्यटन के दृष्टिकोण से जो है ना लगातार चलाया जा रहा है। ऐसे कोच को दूसरे ट्रेनों में जोड़ा जाता है और वो जो है ना पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है ना महत्वपूर्ण भूमिका ये जो है कोच आपको जो है अदा कर रहा है। ये महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई दे रहा है और झारखंड जैसे राज्य के लिए ये बेहतर साबित होगा। क्यों? क्योंकि झारखंड में पर्यटन के बहुत सारे जो है आयाम हैं, पर्यटन के बहुत सारे स्थल हैं। ठीक है, चलिए ध्यान रखना है आपको एक बात और कि ये जो विस्टाडोम का जो है कहानी हमारे भारत में अप्रैल 2017 के आसपास जो है ना प्रारंभ हुई थी। ठीक है, लेकिन बीच में जो है ना इसकी गति धीमी हो गई थी और फिर ध्यान रखना है ये नए सिरे से अगस्त 2022 से फिर से प्रारंभ हुई है। ध्यान रखना है, यहां ध्यान रखोगे सभी लोग फिर से कि अगर हम बात करें भारत के स्तर पे तो ये नॉर्मली अप्रैल 2017 से रेगुलर वे में आगे बढ़ रही थी। ठीक है, लेकिन बीच में थोड़ा ब्रेक लगा था, कुछ जो है ना कुछ इनमें जो है ना विकार उत्पन्न हुआ, कुछ कमी जो है दिखाई दिया। रेल मंत्रालय इस बात को समझा कि भैया हम लोगों को और बेहतर करना होगा ताकि पर्यटन
ये चीजों को जो है ना हम लोग जो है बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर सके या लोगों को हम लोग जो है ना पर्यटन की तरफ लुभा सके, तो उन्होंने जो है ना कुछ समय के लिए इसको रोका और फिर इसकी नवीनतम जो व्यवस्था है उसको अगस्त 2022 में प्रारंभ किया और ये हमारे समक्ष जो है ना आज दिखाई दे रहा है। और इसी नवीनतम व्यवस्था के तहत जो है ध्यान रखना है, झारखंड में ये विस्टाडोम जो है कोच को पहली दफा जो है हमारे यहाँ पर चलाया गया या कह सकते हैं कि इस ट्रेन में जोड़ा गया। यहाँ पर एक बात ध्यान रखोगे सभी लोग कि विस्टाडोम कोच जो जोड़ा गया हमारे ट्रेन में, इस रांची न्यू गिरिडीह रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस में, ये जो डेट है वो याद रखना आप लोग, 12 सितंबर 2023। 12 सितंबर 2023 को ये विस्टाडोम कोच जो है इस ट्रेन में जुटा, गिरिडीह से चल करके फिर ये जो है ना रांची की तरफ रवाना हुआ और पर्यटक जो है वो प्रकृति का आनंद लेते हुए आराम से रांची पहुंचने का काम किए। ठीक है, ये कुछ जो है आपके सामने फैक्ट्स हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। उद्घाटनकर्ता अन्नपूर्णा देवी, डेट 12 सितंबर 2023। ठीक है, विस्टाडोम कोच की कुछ विशेषता, पर्यटक कोच है, खिड़कियां जो है ना वो ध्यान रखने लंबी ग्लास वाली है और छत जो है वो पारदर्शी है। ये ध्यान रखना होगा ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए कि ये विस्टाडोम होता क्या है। ध्यान रखना है। भारत के स्तर के ऊपर बात करें फिर से तो ध्यान रखना है अप्रैल 2017 में ये जो है ना प्रारंभ की गई थी, आगे बढ़ाई गई थी, लेकिन जो है ना कुछ कमियों की वजह से रोक दिया गया था। फिर से जो है ना उसमें आधुनिकतम व्यवस्थाओं के साथ कहानी को जो है ना फिर एक बार जारी करने का प्रयास किया गया, आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया अगस्त 2022 में। इन फैक्ट्स को याद रखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगले जो है ना क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गांव को केंद्रीय पर्यटन विभाग द्वारा बेस्ट टूरिज्म गांव का पुरस्कार दिया गया है? नॉर्मली अगर आप यहाँ पे देखो बाबू तो ये सारे के सारे जो यहाँ पर है ना जो स्थल, ये झारखंड के दृष्टिकोण से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। नॉर्मली अगर हम लोग बात करें मलूटी, सबको पता है, मलूटी के बारे में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, हर किसी को जो है पता है, बच्चा भी जो है ना लुसेंट पढ़ करके इन चीजों को जान जाता है। उसी प्रकार उलिहातू का संबंध बिरसा मुंडा जी से है, ध्यान रखेंगे, उनकी जन्मस्थली है ये। ठीक है, और लगातार जो है बिरसा मुंडा जी को जब भी हम लोग देखते हैं, लगातार जब भी उनकी प्रतिमा या उनके जो है ना किए गए कार्यों के बारे में जो है ना देखने या सुनने का काम करते हैं, तब एक नाम याद आता है उलिहातू का। बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है भाई। ठीक है, हाल में ही जो है ना लगातार यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं का आगमन होता रहा है। ठीक है, रहा बात अगला जो है ना स्थल है वो है भोगनाडी। भोगनाडी याद रखोगे ये वो स्थल है जहां से संथाल हुल विद्रोह जो है ना मजबूती से आगे बढ़ा था। आपको पता होगा संथाल हुल विद्रोह के बारे में, सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो ये जो लोग थे, ठीक है, उन्होंने जो है ना संथाल हुल विद्रोह को आगे बढ़ाया था। उनका केंद्र जो है ना भोगनाडी ही था। ठीक है, ये सारे जगह जो है ना महत्वपूर्ण है जिनके बारे में सबको पता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है अभी हमारा जो सवाल है वो है कि केंद्रीय पर्यटन विभाग द्वारा बेस्ट टूरिज्म गांव का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये ध्यान रखना है, इसका आंसर है मैक्लुस्कीगंज। ध्यान रखना है, मैक्लुस्कीगंज के बारे में एक खास बात कहा जाता है कि ये झारखंड में एक अंग्रेज गांव है। इसको एक एंग्लो इंडियन गांव के रूप में भी जो है ना जाना जाता है। तो आपको जो है ये ध्यान रखना होगा कि ये जो एंग्लो इंडियन गांव है मैक्लुस्कीगंज, इसी को जो है बेस्ट टूरिज्म गांव का जो है पुरस्कार दिया गया है। और मैक्लुस्कीगंज के निवासी एस्ली जॉन गोम्स, ध्यान रखना है इनका नाम। ठीक है, ये मैक्लुस्कीगंज गांव से जो है संबंधित हैं और एस्ली जॉन गोम्स जो है इन्होंने जो है एंग्लो इंडियन सोसाइटी की तरफ से जो है इस पुरस्कार को ग्रहण किया। बोला मतलब इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया कि भैया आप इस पुरस्कार को संभालें, ये आपके गांव का जो है ना
खूबसूरती और आपके गांव का जो है जो माहौल है, जो नेचर है, उसके अनुसार जो है ये पुरस्कार इस गांव को दिया जाता है और इस गांव के निवासी होने के नाते आप इसे जो है ना होल्ड करें। ठीक है, ध्यान रखोगे। एस्ली जॉन गोम्स, इन्होंने जो है ना बेस्ट टूरिज्म गांव का पुरस्कार जो मैक्लुस्कीगंज को दिया गया, उनके पुरस्कार को थामने वाले व्यक्ति यही थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हम लोग। ध्यान रखोगे, आपके समक्ष जो है ना एक जो है एथलेटिक्स से संबंधित एक क्वेश्चन है। झारखंड की सरिता कुमारी ने नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? ठीक है, ये ध्यान रखोगे। नॉर्मली अगर हम आपको बता दें तो ये आपका जो है क्या है, स्वर्ण पदक है बाबू। ठीक है, अब यहां पर एक बात जो है ध्यान रखोगे, ये सरिता कुमारी जो है ना हमारे लोहरदगा की रहने वाली है। ये ध्यान रखोगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, कहाँ की रहने वाली हैं। दूसरी बात जो है ना आप ये ध्यान रखोगे कि हमारे रांची में, ठीक है, ये ध्यान रखना है, रांची में जो है एक इवेंट हुआ, ध्यान रखना है, भारतीय साइकिलिंग फेडरेशन, ये ध्यान रखोगे, भारतीय साइकिलिंग फेडरेशन। ठीक है, और जो है ध्यान रखना है झारखंड साइकिल संघ, ध्यान रखना है झारखंड साइकिल संघ। इन दोनों संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में ये जो है ना नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था रांची में। ध्यान रखना है, रांची में एक हमारे यहाँ पर जो है ना स्टेडियम है जिसको हम लोग कहते हैं खेल गांव, और खेल गांव में बहुत सारा जो है ना परिसर है। तो ध्यान रखोगे जो सिद्धू कान्हू वेलोड्रम परिसर है, वहां पर सिद्धू कान्हू वेलोड्रम, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इस परिसर में जो है ध्यान रखोगे ये वाला जो है नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप जो है ना हुई, उस चैंपियनशिप में सरिता कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता। और ये बड़ी बात थी, क्योंकि दो स्तर पे आप सोचे, पहला बात लोहरदगा हमारा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है जो जनजातीय डिस्ट्रिक्ट है, पिछड़ा हुआ माना जाता है, और वहां से एक महिला इस स्तर पर आकर के जो है ना अगर कोई जो है पदक जीतती हैं, कोई जो है ना मुकाम हासिल करती हैं, तो ये लोहरदगा के दृष्टिकोण से भी एक जो है ना उज्जवल भविष्य को दर्शाता है, झारखंड के एथलेटिक्स और झारखंड के जो है ना दूसरे खेलों को आगे बढ़ाने के लिए मनोबल को बढ़ाता है, और साथ ही साथ जो है ध्यान रखोगे कि भैया ये महिला सशक्तिकरण के लिए भी एक बड़ा आयाम जो है स्थापित करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है ना हमारे सामने है झारखंड के मुख्य सचिव के रूप में किनकी नियुक्ति की गई है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने हाल के जो है ना अखबारों में पढ़ा होगा कि ये जो है ना एल खिंग्याते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखोगे एल खिंग्याते जो है हमारे 24वें मुख्य सचिव हैं, ये ध्यान रखोगे। कौन है? 24वें मुख्य सचिव हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। और इन्होंने जो है किसका स्थान लिया, यानी इससे पहले हमारे जो है ना मुख्य सचिव थे, ध्यान रखना है, सुखदेव सिंह। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो सुखदेव सिंह को जो है ना इन्होंने रिप्लेस करा है। ठीक है, और उनके जगह पर जो है ये मुख्य सचिव के रूप में स्थापित हुए हैं। ठीक है, ये ध्यान रख लेंगे सभी लोग। एल खिंग्याते जो है वो 1988 के जो है 1988 बैच के जो है भारतीय प्रशासनिक अधिकारी हैं। ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है। पहला कि 24वें मुख्य सचिव हैं ये झारखंड के, इन्होंने सुखदेव सिंह का स्थान लिया है। और ये जो है ना ध्यान रखना है आपको, ये 1988 के जो है ना 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक अधिकारी हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और जो है
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे ध्यान रखना है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नीलोत्पल मृणाल के द्वारा लिखी गई है। यहां पर ध्यान रखोगे, हम लोग जो है ना जानते हैं कि नीलोत्पल मृणाल जो है एक युवा साहित्यकार के तौर पे लगातार चमक रहे हैं और ये एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे जाने जाते हैं जिन्हें जो है 2016 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बड़े गर्व की बात थी बाबू, ये ध्यान रखना है। झारखंड से जुड़े हुए ये व्यक्तित्व हैं और इनको जो है ना 2016 में जो है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है भैया, ये जो है ना डार्क हाउस एक अनोखी कहानी। लेकिन इसके पहले भी जो है थोड़ा हम लोग ये भी जान ले कि भाई इनकी अन्य पुस्तकें कौन कौन सी हैं। तो आप देखोगे, एक पुस्तक है औघड़, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक पुस्तक है जो है इनका है औघड़ और एक पुस्तक है इनका जो है ना यार जादूगर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यानी नीलोत्पल मृणाल जो है ना, इनकी एक पुस्तक डार्क हाउस हो गई, एक अनोखी कहानी, दूसरी औघड़ और तीसरा यार जादूगर। इसके अलावा क्या याद रखना है, 2016 में इनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये आपके लिए जो है ना एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको याद रखोगे, ध्यान रखना है। धन्यवाद। आशा करते हैं ये आपको आने वाले आगामी परीक्षाओं में आपके करंट अफेयर्स को मजबूत करेगी। चूंकि आपको ध्यान रखना है कि नेशनल लेवल के करंट अफेयर्स तो आपको जो है ना मिल जाते हैं, लेकिन झारखंड स्तर के जो करंट अफेयर्स हैं उनमें बड़ी कठिनाई है। तो हमारा एक प्रयास है कि आपके समक्ष जो है ना लगातार ऐसे जो है प्रश्नों का संग्रह लाया जाए। धन्यवाद।